हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज हम देखिए 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और इसमें हम हमारे देश भारत के बारे में पढ़ेंगे और भारत के आसपास कौन से देश हैं और भारत का भौगोलिक स्वरूप क्या है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा ये देश भारत है, इसके पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, उत्तर में पूरा हिमालय है, हिमालय से घिरा है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तो इसका देखिए पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है पूरे का क्षेत्रफल। लेकिन ये उत्तर से दक्षिण कितना है, ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है और नीचे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है 3200 किलोमीटर है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये कितना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक है 2900 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितना है, 3200। देखिए उत्तर से दक्षिण ये ज़्यादा है, तो इस कितना ज़्यादा है, 300 किलोमीटर का फ़र्क है। आगे देखते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, चाइना की है। सेकंड नंबर पे हमारा भारत है। लेकिन एरिया वाइज सबसे जो रसिया है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, रसिया का है, रूस का है। और हमारा जो भारत है वो कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में। अब देखते हैं स्थिति कहाँ पर है हमारे भारत की स्थिति दुनिया के मुकाबले। देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए अगर हम पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटेंगे तो हमारा भारत जो है ये विषुवत रेखा जा रही है बीच से और इसके ऊपर यहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर है, यहाँ से देखिए कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर में और ये हमारे देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो यहाँ पर देखिए हमारे भारत की जो स्थिति है ये 8 डिग्री से जाती है और ऊपर की जो स्थिति है ये 37 डिग्री 6 मिनट से जाती है। इन दोनों के बीच में हमारा ये भारत स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। देशांतर क्या होते हैं, ऐसे खड़े वाले। तो यहाँ से जो हमारी स्थिति जाती है ये भारत की, ये कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट है। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होकर जो लाइन जाती है, जो देशांतर जाता है ये वाला, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। पूर्व क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा पूरा भारत देखिए पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी, देखिए हम अगर खड़ी लाइन खींचेंगे यहाँ से बीचों बीच से, तो हमारा जो भारत है इसकी स्थिति कहाँ आ रही है, पूर्व की ओर आ रही है। इसलिए इस सब में देखिए पूर्व लिखा है, पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो किस गोलार्ध में होगी, देखिए हम पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दें, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में होगी क्योंकि हमारा भारत यहाँ पर स्थित है।
आगे देखते हैं। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता है। तो देखिए ये हमारा भारत है और यहाँ से यहाँ तक जो डिग्री का अंतर हो जाता है वो 29 डिग्री का हो जाता है। 29 डिग्री, और हमने पढ़ा था कि 15 डिग्री चलने में कितना मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री चलने में 1 घंटे का समय लगता है, हमने पढ़ रखा है ये सब। और 30 डिग्री में लगभग 2 घंटे का समय का अंतर पड़ जाता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। तो 2 घंटे का हो जाएगा, 30 डिग्री लगभग का अंतर है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो देखिए एक देशांतर चलने में कितना समय का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का। तो 15 डिग्री चलने में 1 घंटे का हो जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है। तो इसी कारण देखिए हमारे इंडिया के बीच से मतलब लगभग 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में जो समय है इसका यहाँ से जाती है ये लाइन, हमारी याम्योत्तर लाइन यहाँ से लगभग बीचों बीच से। तो इसी को हमारा मानक समय माना गया है। किसको? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय, हमारा भारत का स्थानीय समय या मानक समय माना गया है। आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। तो हमारे पड़ोसी देश कितने हो गए? 7 देश हैं जिनकी सीमाएं मिली हुई हैं। ओके, चित्र 7.1 से इन देशों का नाम का पता लगाइए। तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं ये। ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत है हमारा, और इसके लेफ्ट में देखेंगे ये पाकिस्तान है, इसकी बाउंड्री भी हमारे इंडिया से मिलती है। और अफ़गानिस्तान की ये देखेंगे थोड़ी सी मिलती है, तो ये भी हमारा पड़ोसी देश हुआ जिसकी सीमा हमारी सीमा से मिलती है, अफ़गानिस्तान। और इधर चाइना हो गया, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे भारत से मिलती हैं। और एक ये श्रीलंका है, ये देखिए इसकी सीमा मिलती नहीं है लेकिन ये भी हमारा पड़ोसी देश है। और इसके नीचे यहाँ पर है मालदीव, ये भी हमारा पड़ोसी देश है लेकिन इन दोनों की सीमाएं नहीं मिलती हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए भारत राजनीतिक भारत है। आप अपने मैप में देख सकते हैं इसको। ये देखिए ये वाली लाइन जा रही है, डॉट डॉट देख रहे हैं आप। ये कर्क रेखा है, ये कितने डिग्री पर होती है? ये 23.5 डिग्री पर होती है, 23 डिग्री 30 मिनट पर। ये देखिए हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये आप खुद से देखेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए ये लाइन आपको दिख रही है, ये हमने अभी पढ़ा था 8 डिग्री से होकर जाती है, जो हमारी इंडिया का विस्तार है, मुख्य भूमि का, यहाँ से और ऊपर ये देखेंगे आप यहाँ तक ये। और पूरब से और पश्चिम में ये वाला देशांतर और ये वाले देशांतर के बीच में है हमारा भारत। आगे देखते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? कौन कौन से हैं? एक श्रीलंका है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। देखिए श्रीलंका और मालदीव पड़ोसी देश हैं। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच, ये वाली जल संधि ये आप देख रहे हैं। ये यहाँ ये किस किस के बीच है? भारत के और श्रीलंका के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए पाक जल संधि है ये, पाक जल संधि। तो लोग सोच लेते हैं शायद पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक
विभाजन। देखिए भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। लेकिन अब कितने हो चुके हैं ये राज्य? 28 राज्य हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर देखिए पहले क्या था? पहले केंद्र शासित प्रदेश था, सॉरी पहले राज्य था, लेकिन अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनको बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, इसको राज्य का दर्जे से हटा दिया गया है, तो 28 राज्य बचे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 8। आगे देखते हैं। देखिए 8 कैसे हो गए हैं? 2 बढ़ गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 हो जाने चाहिए। तो 8 इस तरह हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, जो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मर्ज कर दिया गया है, उनको एक बना दिया गया है। इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए इनका विभाजन देखते हैं, आप ध्यान से देखना। भारत का भौतिक विभाजन, तो सबसे ऊपर देखेंगे हम, ये हिमालय है और हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो रेखा दिख रही है आपको, ये बृहद हिमालय है, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। और ये सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? ये शिवालिक हिमालय है, जो सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, उत्तर से नीचे को दक्षिण। आप देखेंगे यहाँ से, देखिए 5 नदियाँ जाती हैं, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु। ये 5 नदियों के कारण ही यहाँ का जो नाम है पंजाब रखा गया है। 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसको आप बोलते हैं, इसलिए ये 5 नदियों की जगह है, इसलिए पंजाब बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से गंगा नदी आ रही है, यमुना नदी आ रही है और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। यहाँ जाके ये दोनों बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बांग्लादेश से होते हुए। देखिए ये जो ब्राउन लाइनें हैं, ये क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र है। और ये जो डार्क येलो दिख रहा है आपको, पीला, ये पठारी क्षेत्र है। और ये जो पैरट दिख रहा है, ये सब मैदानी क्षेत्र है। तो आप इसको देखेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए दक्कन का पठार है, ये हमने पढ़ा था, त्रिभुजाकार है, ये दक्कन का पठार है सारा। ये सब पठारी क्षेत्र हैं। और ये ऑरेंज जो दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र और इधर ये वाला क्षेत्र, तो ये दोनों क्या हैं? ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार इधर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी है। और लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में है। इधर अरब सागर है भारत के और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, ये दोनों ही हमारे देश के हिस्से हैं, हमारे देश में आता है, भारत में ही आते हैं ये। आगे पढ़ते हैं हम। में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। देखिए 28 राज्य में बांटा गया है, फिर उन राज्यों को भी जिलों में बांटा गया है। आगे पढ़ते हैं। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये सब हमने पढ़ लिया है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अभी हमने देखा, देखिए सबसे उत्तर में क्या है?
ये बृहद हिमालय है, फिर ये मध्य हिमालय है और ये सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे मैदान आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ मतलब कि जल के द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेप होते हैं उनको बोलते हैं जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये बहुत उपजाऊ होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ये सब। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है जो राजस्थान में है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। आप देखेंगे कौन सा मरुस्थल है ये, थार का मरुस्थल है ये। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार अभी हमने देखा। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। देख लेते हैं हम कहाँ पर है। ये देखिए ये अरावली श्रेणी है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है ये अरावली श्रेणी। ये देखिए ये, और ये क्या है, भारतीय मरुस्थल है, ये अरावली श्रेणी है। आगे देखते हैं। देखिए ये विंध्याचल श्रेणी है। इसके बाद ये सतपुड़ा श्रेणी है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से, इनकी बीच की घाटी में नर्मदा नदी बहती है और ये अरब सागर में गिर जाती है और इसके नीचे समानांतर चलती चलती ताप्ती नदी बहती है। तो ये दो नदियां ऐसी हैं, बड़ी नदियां हैं ये, जो पश्चिम की ओर, देखिए पूरब ये हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सारी नदियां, लेकिन ये दो नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो आप ये याद रखेंगे। इसके नीचे देखिए ये दक्कन का पठार आ जाता है। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये हो गया था। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका काफ़ी धरातल ऊंचा नीचा है। इसमें बहुत सी, ये हो गया था। देखिए यहाँ से आएंगे। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, अभी हमने देखी, और जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य तथा सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, अभी हमने देखा। इनके बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। देखिए अब हम देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ है। ये आप देख रहे हैं। देखिए ये जो है ये पश्चिमी घाट है और ये है पूर्वी घाट। तो ये पूर्वी घाट जगह जगह से टूटा हुआ है। ये देखेंगे आप, ये यहाँ से यहाँ टूट गया है। क्यों टूटा हुआ है ये? तो यहाँ को देखिए बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। ये महानदी है, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, जिस कारण से ये देखिए कावेरी नदी है। इस कारण से ये जगह जगह टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ होकर बहती हैं। और जो पश्चिमी घाट है ये टूटा हुआ नहीं है, ये पूरा एक समान है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अभी हमने देखा। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे, ये देखिए गंगा नदी आ रही है यहाँ से और यहाँ से ब्रह्मपुत्र, तो ये यहाँ पर डेल्टा बनाती है और ये बहुत बड़ा डेल्टा है। और यहाँ देखेंगे, ये देखिए वो है ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है और इसके आगे ये जो ये पूरी जगह बन रही है, ये तटीय मैदान है, ये तटीय क्षेत्र है। इसी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं, देखिए प्रवाल क्या होता है, प्रवाल देख लेते हैं प्रवाल के बारे में। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रवाल के द्वारा बना है। क्या बना है प्रवाल के द्वारा? जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल के द्वारा ही बना होता है। ये देखिए छोटे छोटे जंतु होते हैं, जंतुओं के कंकाल हैं, जिससे पॉलिप कहा जाता है। ये जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जो समुद्री जीव होते हैं जिनको प्रवाल कहते हैं, जब ये समुद्री जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये मरते रहते हैं और इनके ऊपर दूसरे जीव आते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ये द्वीप बन जाता है, प्रवाल द्वीप। आगे देखते हैं, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह, अभी हमने देखा था ऊपर, अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये देखिए प्रवाल से बना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से लगभग दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? देखिए 2004 में सुनामी आई थी, जिससे ये इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुआ था। समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है? एक देखिए बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं समुद्र में। क्यों उठती हैं ये? जैसे हमारे धरातल पर भूकंप आता है, उसी तरह जब समुद्र के तट में, समुद्र के तल पर भूकंप आता है तो उसी से ये किरणें उठती हैं, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं और कई कई किलोमीटर ऊपर तक पानी पहुंचता है, जिससे जनहानि, बहुत सारी हानि होती है। तो अब देखिए आसानी से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, हमने पूरा पढ़ लिया है ये। तो ये देखिए कर सकते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के, देखिए हिमालय को 3 भागों में बांटा था हमने, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो सबसे नीचे का जो भाग है उसका शिवालिक है वो। सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? देखिए आ गया है, तो किसके बीच है ये? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका। आगे देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में, देखिए भारत ये है, ये अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप, और इधर बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार है, नीचे की साइड। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली है। इसमें देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बता दिया गया है, ऊपर 32,08,000 है। ये महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नर्मदा नदी कौन सी सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में गिरती है ये। कौन सी रेखा देखिए भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी है? कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।